महाराज जी गुरुकुल में पठन के लिए गए और आत्मदेव महाराज जी कहाँ पर गए? संतों के संग चले गए। तो इनके प्राण बचे और ये भगवान की सेवा में पुनः लग गए। संतन के संग लाग गई तेरी कभी बिगड़ती नहीं है। भोजन भले कम मिलेगा, शरीर दुबला हो जाएगा, लेकिन पाप कर्म नहीं। अगर हो भी गए तो सूर्य दर्शन करेंगे, प्रायश्चित करने का विधान सीखेंगे संतों से। और अगर दुर्जन के संग है तो एक होगा तो दूसरे का नंबर होगा। उसके बाद जाने के बाद इन्होंने 60 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी को चाबी दे दिया, लो अब तुम संभालो, मैं चला गया। धुंधली देवी रोने लगी। पकड़ ले तो अम्मा को सुन। क्यों? क्योंकि वो अकेले पड़ गई। और जब उसका पुत्र उसी को ताना मारता है और कहता है कि अपनी संपत्ति हमको दे दो, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा। पुत्र किसको कह रहा मारने के लिए? अपनी मां। लेकिन वो कैसा पुत्र है? दत्तक पुत्र है, जो विनिमय करके खरीदा गया। कूपे पाता कटोरात्रो तेन सान धर्म गतः। और अंधकुआं में गिर करके रात्रि के समय अपने जीवन का प्राणांत कर दी। पिताजी संगों के साथ चले गए और माताजी कुआं में गिर करके सदा लगे। गोकर्ण जी को लगा कि अब हमारी बारी है, अतः तीर्थ यात्रा करने के बहाने भैया को समझा बुझा करके गोकर्ण जी निकल पड़े। अब धुंधकारी घर में बिल्कुल अकेला रहने लगा। जथा नामे तथा गुणे। और चोरी डकैती छिनैती करके जो धन लाता था, 5 गड़िकाओं को बाजार से बुला करके घर में ही बिठा लिया और उन्हीं पर धन लगाने लगे। आत्मदेव की कथा नहीं, बल्कि ये सच्ची कथा है। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने वाला क्या ब्राह्मण आत्मदेव, उसी प्रकार हमारा शरीर तुंगभद्रा प्रकार की नदी है, अर्थात श्रेष्ठ और भद्र यानी कि कल्याण श्रेष्ठ होकर के जिसकी कीर्ति संसार में फैले वही श्रेष्ठ है। और प्रत्येक ब्राह्मण आत्मदेव है, आत्मरूपी जीवात्मा जो भोली भाली होकर के और जिसके विषयात्मक बुद्धि का हड़ करके भगवान की सेवा में लगा दिया जाए वो आत्मदेव है। और जो अपने मन पर काबू नहीं किया वो धुंधली देवी की तरह अंधकूप में उसको गिरना ही गिरना। और गोकर्ण महाराज जब स्वाध्याय करके वापस आए तो ये अपने घर पे ही अनेक प्रकार के रूपों से इनको भयावह दृश्य दिखाई पड़ता है। कभी सूअर के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में इनको डराया जाता है। इन्होंने ध्यान करके जब जल का छींटा उस प्रेत के ऊपर दिया तो प्रेत प्रकट हो गया और वो प्रेतात्मा बोल पड़ा, अहम भ्राता तुल्योऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मयः। मैं तो तुम्हारा ही भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने ही दोषों के कारण आज ब्रह्मत्व को समाप्त करके आज भयंकर प्रयोग करके भटक रहा हूँ। मैंने अपने जीवन में कितने पाप किए इसकी कोई गणना नहीं है और उन पापों का परिणाम ये है कि आज मैं मृतक योनि में भटक रहा हूँ। केवल वायु का आहार करने को मिलता है और उसके अलावा कुछ भी मैं पा नहीं सकता। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातृमा सुमोचयः। हे भैया, आप कृपा में अपनी